कि अगर कल को आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता है, जी, भाई जिम्मेदारी होती है आपको एनओसीज लेने होते हैं सबसे, 100%, है ना, फायर से भी लेना होता है, पुलिस से भी परमिशन है, 10 लाख लोग जुटा रहे हैं, आप इतनी बड़ी संस्थान है, 100 साल हो गए हैं, इतना इतिहास है आपका, लोग इतना फॉलो करते हैं आपको, भाई कोई तो परमिशन लेगा ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो जवाबदेही लेगा, करेक्ट है ना। और बेचारे खड़गे जी कह रहे हैं कि कर्तव्य है उनका, होम मिनिस्टर है, भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो रखना है ना। फिर से उन्होंने अपनी मूर्खता दिखाई ना। उन्होंने क्या बोला कि आप 20 लाख लोगों को कार्यक्रम में ला रहे हैं, मैं होम मिनिस्टर है कर्नाटका का। जब 20 लाख लोग अवनिजेश अवस्थी जैसे लोग लेकर आएंगे ना, तो परमिशन लेकर पूरा प्रॉपर परमिशन के साथ ऑल दी जो रिक्वायरमेंट्स है लॉ की उसकी पूरी करके ही वहां पे प्रोग्राम करेंगे। पर आरएसएस बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी लीगल बाउंडेशन। मैं केवल लॉ की बात कर रहा हूं क्योंकि लॉ की बात चल रही है। आप मुझे कोई एक प्रावधान तो फिर आरएसएस कार्यक्रम की परमिशन कौन लेता है और कैसे लेते हैं? मुझे समझा दीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को भी समझा दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कल आपको कोई प्रदर्शन करना है, आपको कोई धरना करना है, तो पिनास त्यागी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर पिनास त्यागी को परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे आरएसएस भी है। आरएसएस को अगर प्रोग्राम करना है कि मुझे एक प्रोग्राम रखना है, प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आरएसएस या पिनास त्यागी या शहजाद पूनावाला या कांग्रेस, पर आरएसएस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। आप भी रजिस्टर्ड नहीं तो इंडिविजुअल लूंगी, मतलब मोहन भागवत जी लेते हैं हर बार, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही है। मैं आपको देखो, मैं आपके साथ कानूनी रूप से मैं लॉ का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ है, तभी पूछा मैंने। मैं आपको कानून से बता रहा हूँ। सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से गवर्न होती है। ठीक है। सेक्शन 1 डज नॉट, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर होने की। मतलब कल पिनास त्यागी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पिनास त्यागी सोचे कि मैं और मेरे 10 फ्रेंड्स चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट यू हैव टू रजिस्टर। पर पिनास त्यागी के 10 फ्रेंड्स को मिलकर प्रोटेस्ट भी करना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस की। ठीक है। पिनास त्यागी के नाम पे होगा या पिनास त्यागी संगठन, ठीक है, पीटीएस के नाम पे होगा, ये बता रहा हूं, ये कानून। पर तहसील से मेरा सवाल स्पेसिफिक है, तबलीगी जमात या जमाते इस्लामी से एक बार ये या वो फराज आ गए, दोनों में से एक बता दे कि मांगा हो। ठीक है तहसीन। अब देखो हाथ छुपा रहे, मुंह छुपाने लग गए। नहीं वो एडजस्ट कर रहे हैं। मैं आपका स्टूडियो में वो जरा एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है तहसीन भाई, लॉ एंड ऑर्डर है, परमिशन मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई संस्थान सही नहीं है, उसके पास कागज पूरे नहीं है, तो भाई कागज तो इन्होंने भी खूब दिखवाए हैं, मंगवाए हैं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, परमिशन डिनाई कर दीजिए ना सीधे सीधे। या फिर संघ से, सनातन से डर है और ये सूट करता है। थैंक यू बिना जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रियंक खरगे और कांग्रेस से ज्यादा कोई लोकतांत्रिक संस्थान है, इसलिए किसी को परमिशन डिनाई नहीं करना है, इसलिए सबको परमिशन मिले, इसीलिए कागज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संघ जो है, बड़े सम्मान से कहता हूँ, मेरे सनातन को संघ रिप्रेजेंट नहीं करता। वो जरूर सनातन का एक हिस्सा होगा। खुद आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने कहा है कि 100 साल पहले संघ शुरू हुआ है, सनातन समय से पहले शुरू हुआ है, समय के बाद भी रहेगा। मोहन भागवत जी और आरएसएस का सनातन का कोई हिस्सा नहीं, वो सनातन के विशाल समुद्र में एक छोटा से बूंद रह गए समुद्र के, वो सनातन नहीं है। तो अपने आप को उससे तुलना करना बंद करें। तीसरी चीज, बड़ी विनम्रता से, इन्होंने तबलीगी जमात, जमाते ये जमाते वो, मेरा तो मानना है सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से इनका जिक्र नहीं किया। इनके लिए 100 साल का कोई स्टैंप नहीं निकला। इनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो बाकी लोगों को मिलता है। आदरणीय मोहन भागवत जी को वही प्रोटोकॉल मिलता है, वही प्रोटोकॉल मिलता है जो आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय विपक्ष के नेता और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मिलता है। तो अगर उनको मिलता है, वो तो सारी चुने हुए नेता और देश के प्रतिनिधि है, अगर मोहन भागवत जी को मिलता है आपके और मेरे पैसे से, तो इसका हिसाब होना चाहिए। इनको जमीन और बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज आरएसएस को मिलती है, बंच ऑफ बॉयज, बैंड ऑफ बॉयज जो भी है इनको। एक लास्ट चीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक लास्ट चीज पिना जी, एक पर्सनल बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पिना जी, आपको याद है कोविड के समय आपने मेरी मदद की थी, मेरे संगठन की। आपने मुझे सिलेंडर्स दिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स आपने किसी के थ्रू लाए थे। जब वो कॉन्सेंट्रेटर्स आए थे, हमने गरीबों में बांटे थे, उसका पेपर वर्क हुआ था, हमने उसको डिक्लेयर किया था, उसका हमने सारा चीज उसको हमने सरकार के सामने रखा था। पिना जी, जब ये हमें एज इंडिविजुअल्स करना है, मैं मानता हूं इनमें कोई गलत काम नहीं है, तो फिर ये चीज अगर पारदर्शिता में करे, ट्रांसपेरेंसी में करे, मैं शहजाद की सारी लीगल आर्ग्यूमेंट्स मानता हूं, लेकिन जो फैसिलिटीज मिलती है, आप ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होते? मैं जवाब लूंगी। हाँ, लेकिन तहसीन, एक सवाल तहसीन से भी मेरा है। तहसीन, ठीक है भाई, आप लोगों को लेकिन ये भी समझिए ना, प्रियंक खड़गे को, राहुल गांधी जी को आरएसएस से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है, क्यों इतना नागवार गुजरता है भाई? अगर आप या तो एक स्टैंड ले लीजिए ना कि अगर आपको लगता है कि वो उनके पास कागज नहीं है, तमाम नहीं है, अगर आपके स्टेट में जहां पर आपका रूल है वहां पर वो आ रहे हैं, डिनाई कीजिए।
कार्रवाई कीजिए। नहीं ऐसा नहीं, देखिए कैसा है कि अगर ये लोग, क्योंकि ये लोग मूल लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो किसी को बैन करना, किसी को परमिशन नहीं देना, 2 बार बैन किसी को करा जा डिनाई करना, चुका ये है। गलत है। और अभी तो अशोक गहलोत जी याद भी दिला रहे थे कि अगर इंदिरा गांधी होती तो फिर बीजेपी को बैन कर देती। अब आप ये लोकतंत्र के हवाला तो नहीं दे पाएंगे जरा। जी, वो सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी के शहादत के वक्त जब इन्होंने मिठाई बांटी थी, जो स्पीचेस गुरु गोलवलकर साहब ने दिए थे उनके शहादत के कुछ दिन पहले, उसको लेकर जो तनाव हुआ, उसको लेकर उसके और बाद अशोक गहलोत जी का बयान आपने सुना होगा, अभी जरा वो भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं लोकतंत्र है, इमरजेंसी किसने लगाई थी, लोकतंत्र है। जी अशोक गहलोत जी ने इस कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि भाजपा जो है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस के नहीं भाजपा के बारे में पढ़ा, और ये बात मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र में तो भाजपा भी आती है ना भाई, ऐसे थोड़ी है कि लोकतंत्र आरएसएस के टाइम में जिंदा रहता है फिर बंद हो जाएगा। भाजपा जो है बहुत सारे झूठ फैलाए गए। ठीक है एक सेकंड, मैं एक-एक सुन लीजिए ना, करके- एक दस एक मिनट के जवाब ले ले, सबसे फिर आप पहले तो बोलिएगा। नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगी है कि मैंने जो बोला आरएसएस ने गांधी जी को मारा ये गलत था, ये राहुल गांधी ने माफी मांगी। दूसरी बात, इन्होंने अभी आपका एग्जांपल दिया कि आपने इनको कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर दिए और इन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने सब कागज दिखाए। साहब आरएसएस की सेवा भारती 35,000 प्रकल्प चलाती है, सेवा भारती रजिस्टर्ड है। आरएसएस जो कार्य करती है वो अपने संगठनों से करती है, उसमें सेवा भारती रजिस्टर्ड है। मैंने आपको बताया, पर आपको सिलेक्टिवली, और ये डेमोक्रेटिक, ये तहसीन पूनावाला सीधे मुंह से बोल रहे हैं। बजरंग दल को बैन करेंगे 2023 कर्नाटका मैनिफेस्टो में था, क्यों नहीं कर दिया बजरंग दल को बैन? और 2004 से 14 क्यों नहीं किया? सुन लीजिए, क्यों नहीं किया आरएसएस को बैन? और मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी गलत थे आरएसएस की प्रशंसा की? आंबेडकर जी गलत थे? जेपी गलत थे या प्रणब मुखर्जी गलत थे? आप बताइए कौन गलत था? प्रणब मुखर्जी तो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है 24 में कि जो आपने बैन लगाया था गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, आरएसएस इवेंट पे मत जाओ, वो गलत था। और आरएसएस जैसी सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं है पूरे देश और दुनिया में, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, मैं जवाब दे दूं? जी, छोटा जवाब, क्योंकि मैं बाकी सबको, आप दोनों के अलावा भी हमारे साथ चर्चा में मेहमान है, उनको भी शामिल करना चाहूंगी। देखिए, शहजाद जो भी लीगल आर्ग्यूमेंट दे रहे वो एक तरफ, अगर आरएसएस वाकई वो संगठन है जिसको 100 साल पूरे हुए, उनके बारे में स्टैंप आता है, उनका जिक्र होता है, तो ट्रांसपेरेंसी में सब कुछ उनका पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखते एक वेबसाइट पे? जो संगठन में, अलग अलग संगठन में जो अकाउंट्स आते हैं, ये आते हैं, वो कौन देखेगा? आप एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आरएसएस के हेड के नीचे के, ये आपका संघ परिवार है, इनके मुखिया आदरणीय मोहन भागवत जी, ये पैसा आता है, ये अलग अलग संगठन में आता है, ये हम काम करते हैं, ये खर्च होता है। आप एक ट्रांसपेरेंसी एजी ऑडिट करवा दीजिए। वो किसी से फंड और सब्सिडी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, वो कह रहे हैं कि हम जनता के पैसे से, हमें नहीं चाहिए। सरकारी जमीन पे बनी है उनके ऑफिस। ठीक है, ठीक है, जवाब लूंगी तहसीन, जवाब लूंगी तहसीन, लेकिन जरा बाकी सबको भी एक एक करके मैं चर्चा में शामिल कर लूं। ठीक है, आरएसएस जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, फराज किदवई जी, जिस तरह से जब भी बीजेपी किसी स्टेट को विन करती है, उसकी जमीन, उसकी नींव जो है, उसकी पृष्ठभूमि आरएसएस तैयार करती है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की जो ग्रोथ है उसमें आरएसएस की भूमिका से डिनाई नहीं किया जा सकता। और आरएसएस खुद जिस तरह से बढ़ रही है, लगभग अभी एक डेटा आपके सामने चल रहा था, तो किस तरह से रैपिडली उसका खुद की शाखाएं, खुद के लोगों की जो ग्रोथ हो रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को, विपक्ष को डराती है कि सनातन का मुद्दा पूरा हाईजैक हो जाएगा। 20 से तो काम नहीं होने वाला ना, सत्ता की कुर्सी पर सिर्फ 20% पर कंसोलिडेट होकर चलेंगे। पीडीए को भी तो साथ लेना है ना आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल पिनाज जी, आप सही बोल रही हैं। और आरएसएस की जो रेलेवेंस है उसको तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। अब आप कहेंगे कि ये मैंने अजीब सा कुछ बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि प्रमोद महाजन जी ने एक बार ये कहा था कि हमको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत के बारे में जो मीडिया बात करती है, आप पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा, किताब का नाम एजी नूरानी जी ने लिखी थी आरएसएस के ऊपर, उसके पेज नंबर 288 पर ये लिखा हुआ है, जिसमें कि प्रमोद महाजन जी बोलते हैं कि ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में संघ पर निर्भर करती है और मीडिया ने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी 100% अपने ऊपर निर्भर करती है। दूसरी बात, अभी आपको याद होगा, जेपी नड्डा जी ने कहा था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही बयान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में दिया था। खैर, सनातनी कौन है मैं आपको बताता हूं अभी। पिनाज जी की सनातनी कौन है? आज बड़ा मंगल है, और इस बड़े मंगल में जो सनातन के जो झंडा बरदार हैं, शहजाद पूनावाला जी, उनको इतना भी नहीं पता है कि बड़े मंगल के दिन हनुमान जी के नाम के साथ ये शुरू कर देते।
तो आज समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हनुमान जी का नाम लेकर के आपकी डिबेट शुरू कर रहा है कि जय हनुमान ज्ञान सुन गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत धामा। अंजनी पुत्र पवन आप सुनिए, आप सुनिए, देखिए पवन सुत नामा। देखिए आज बड़े मंगल को उत्तर प्रदेश में खासकर बड़े उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन ये सनातनी जो हिंदुत्व के जो झंडा बरदार है ना, इनको सनातन जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए होता है। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपके चैनल पर भी फिर से बोल रहा हूं, पता नहीं आपसे मैंने कभी कहा कि नहीं, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सनातन के बारे में, जो राम राज के बारे में जो लिखा है, वो तो कहते हैं ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भैरू न कर काहू संकोई, राम प्रताप कुसुम का को। अब इसका मतलब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा।